100 साल पहले एक राजा को मारा नाम की एक सुंदर बेटी का जन्म हुआ है, लेकिन उसका जन्म नष्ट जातक के साथ हुआ है। उसका दुर्भाग्य को दूर करने के लिए राजा ने अनेक पंडितों को बुलाया और विविध पूजाएं कराया, लेकिन इन पूजाओं का कोई लाभ नहीं हुआ और राजा निराश हो गया। उस समय उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ। सभी लोग मानने लगे कि मारा राजकुमारी ही इसका कारण है। तुरंत वो राजा के पास गए और राजकुमारी का बहिष्करण करने के लिए मांगे। राजकुमारी के प्रीति प्रेम ने राजा को बाधा की। बड़े पंडितों को बुलाया और उनसे समाधान मांगा। पंडितों ने भविष्यवाणी की, राजकुमारी के भाग्य के अनुसार उसे 20 वर्ष की आयु तक एक कमरे में बंद रखने का संदेश दिया। राजा ने राजकुमारी की सुरक्षा के लिए एक बलवान सैनिक को नियम किया। मारा युवरानी कहलाने वाली मैं यदि 1 वर्ष और हो गए तो मेरे सभी दोष दूर हो जाएंगे। तभी एक अजनबी मेरे अनुमति के बिना मेरे जिंदगी में आ गया। अरे भीमुडू, राजा ने तुम्हें राजकुमारी की रक्षा के लिए रखा है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें राजकुमारी का कमरे देखने के मौका मिला। राजकुमारी की रक्षा नहीं करना है, राजकुमारी को अपनी बनाना है। मजाक मत करे मेरा दोस्त, तुम राजकुमारी के पास जा रहे हैं। मजाक नहीं कृष्णा, तुमने राजकुमारी के गले में सोने का गहना देखा है? उस गहने से एक राज्य को खरीद सकते हैं। तुम राजा को धोखा दे रहे हो, मैं राजा को बता दूंगा। यकीन किया मेरे दोस्त। तुम भी मजाक कर रहा है मेरे दोस्त। मारा युवरानी, तेरा होने वाला महाराज मैं ही हूँ। क्या हुआ, फिर से मुझे कुएं के पास बुलाया? कुएं के तल तक जाकर आना है। अगर लाया तो 2000 देऊंगा, नहीं तो 1000 देवो। इसका तल तो नहीं लेकर आऊंगा, बाजू वाला मिट्टी लेकर आऊंगा। ओके। ठीक है, तुम्हारा जॉब में क्या है वो बताओ। तुम्हारा घर की ये एक की चाबी है? हाँ, ये एक ही हमारे घर का चाबी है। कंफर्म है? कंफर्म? हाँ। भाई, क्यों फेंका? वो एक इंच की है। पानी सफेद है, जाके चाबी लेकर आओ। 2000 नहीं, 4000 देऊंगा। मैं नहीं, मेरे दोस्त लाएगा। ये बहुत गहरा है, इससे नहीं होगा। ठीक है, अपने दोस्त को बुला लो। दोस्त। जाने मन, इधर ले लो। 4000 पेमेंट कर दिया। ये दाव हो गया, और एक दाव है 10,000 का। उस घर को जाने पड़ेगा। उस घर को? मैं रेडी, 10,000 रेडी कर लो।
अरे 10,000 नको, कुछ भी नको, ये दाव तो बस। तुम चुप रहो। 10,000 में से 5,000 तुम्हारे, 5,000 मेरे। यहाँ भूत वूत कुछ भी नहीं। ठीक है, 2 दिन बाद में मिलो, अगर जिंदा है तो। ये घर में भूत है रे। जो भूत मैं नहीं देखा। कौन है वहाँ? ये राज्य मेरा। कौन रे मुझे रोकने वाला? ए, मार दे तो। भूत को मार दे तो। मार दे तो। भूत को मार दे तो। कौन है रे? हाँ? 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 क्या गोलमाल पिक्चर है क्या? अरे ये क्या सपना है या सच है? बाप रे बाप, पूरा नशा उतर गया। अरे यार, करंट कभी जा रहा कभी आ रहा। क्या करना? बाप रे बाप, घर में कुछ तो भी है। बिना वजह आया। ये दाव मेरे मौत तक आया। अब मैं मर जाऊंगा। अरे खून भी नहीं है ना? वो हाथ किसका है? अरे क्या चल रहा है रे? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे मार देगी। मैं मर जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे कौन सा भी है? बचाओ मुझे। बाप रे बाप, अरे बचाओ। दरवाजा नहीं खुल रहा। अरे दरवाजा निकालो। कौन सा भी है? अरे दरवाजा निकालो। दरवाजा निकालो।
कौन है रे तू? अरे उस घर को जाता पागल है क्या? उस घर को जितने भी लोग गए लौट कर नहीं आए। अरे तेरे को कौन बोले रे? गांव वाले पूरी उसकी के चर्चा पे है। अरे वो गांव वालों को कौन बोले रे? अरे इस गांव वालों के बारे में एक बात बोलो रे। परसों अपनी क्लासमेट सुजाता है ना रे, वो रोड पर मिली। ये पूरा अपने सामने घर वाली आंटी देखी। हाँ देखी, गच्चू बनाना रे। ये पूरा लेके जाके हमारे चाची को बोल दी। वो दोनों प्यार में है और रोड पर घूम रहे बोल के बोल दी। हमारे चाची सुनकर खामोश बनाना रे। नहीं, खामोश नहीं होती, जाके हमारे चाचा से बोल दी। वो दो लोग गाड़ी पे शिकाराम फिर रहे तो मैं पकड़ लेके रोक दिए बोल के बोली। हमारे चाचा क्या करे, खामोश रह सकते ना, नहीं रहते, गुस्सा है ज्यादा। गांव में क्या बोले, उन दो लोग गांव छोड़कर भाग रहे तो मैं उनको रोक के किसके घर पून भेज दिया बोल के बोले। ये पूरा सुनकर हमारा बाबा मेरे को क्या करे, इतनी बड़ी बेल्ट लेके मेरी पीठ बजा दिए। मेरी पीठ लाल हो गई। अरे बड़े बड़े रेडर किधर भी नहीं है रे, अपने गांव में है। अपने गांव के पूरे औरतों को इकट्ठा करके एक जगह बिठाए तो बाहुबली से बढ़कर बड़ी स्टोरी लिखते हैं। करेक्ट रे, अपने लोगों के बारे में सही बोला। लेकिन अपने गांव वाले ने एक सच बोला रे, उस घर में अनमोल एक गहना है रे। वो अपने हाथ आए तो अपने खर्चे पूरे खत्म हो जाते। सोना सच्ची में रे? कल जाऊंगा, आऊंगा तो उसी खजाने से लौट कर आऊंगा। ए, कल क्या हुआ तो हुआ, तू जा रे। मगर जाते जब शराब लेकर जा, कौन सा भूत आएगा कि मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, मैं। देख लेगा गते, देख लेगा। पी के पड़ गया शराब खोर। उठ रे रे, उठ, उठ रे उठ। दीदी, मेरा दोस्त सोना है बोले तो आया। छोड़ दो दीदी, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, छोड़ दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी, कुछ भी मत करो, छोड़ दो दीदी, प्लीज दीदी छोड़ दो, छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो। सोना तुम्हारा नहीं है, फिर सोना के लिए क्यों आए हो? बिना जाने आ गया बहन, मुझे छोड़ दो बहन, मुझे माफ कर दो बहन, छोड़ दो मुझे, मुझे माफ कर दो। तुम्हें कहीं देखे जैसे लगता है, कौन सा गांव है तुम्हारा? मेरा नाम बन्नी बहन, हमारा गांव पुराना कोपनूर। आपका दादाजी का नाम भीमड़ू है ना? हाँ बहन, आपको कैसा मालूम? बहन नहीं रे। मारा युवरानी कहलाने वाली मैं यदि 1 वर्ष और हो गए तो मेरे सभी दोष दूर हो जाएंगे। तभी एक अजनबी मेरे अनुमति के बिना मेरे जिंदगी में आ गए। मुझे माफ करो मेरे दोस्त, राजकुमारी के लिए करना पड़ रहा है। मारा राजकुमारी, तेरा होने वाला महाराज मैं ही हूँ। ये क्या है पता है मेरे दोस्त? जड़ी बूटियां। राजकुमारी मेरे वश होने के लिए राजकुमारी के खाने में ये मिलाकर दे दूंगा। भीमुडू भीमुडू बोल के मेरे पीछे भाग आएगी। फिर बाद में उस गहनों से भागकर इस राज्य को मेरे वश कर लूंगा। अगले जन्म में फिर मिलेंगे मेरे दोस्त।
आपके वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस सोने को मुझे दे दो। मैं कल आके ले जाऊंगा, तब तक तुम उस घर में रहो। वो घर जिसमें तुम्हारे दादाजी ने मुझे दिखाकर रहने के लिए कहा था, मुझे पता चला कि तुम्हारे दादाजी ने किसी और लड़की के साथ शादी कर ली। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। कुछ भी ना करने की हालत में मैंने उसी घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मेरे पिताजी मेरे द्वारा किए गए इस धोखे को सह नहीं पाए। मेरे लाश को बीच में ही छोड़कर चले गए। मेरे आत्मा को शांति ना मिलने से मैं भटकती रही। अब मैं तुम्हें 2 दिन का समय देती हूँ। तुम मेरे परिवार वालों को ढूंढकर मेरे आत्मा की शांति के लिए पूजा कराओ, वरना मैं तुमको ढूंढ ढूंढ कर मारूंगी। నిర్ణయం ఏను నిన్ను విడువను నిశ్శబ్దంలో కళ్ళ నీడలుచ్చుటేను చీకటి కాటుకలో చిరాకు చూపుకుంటా గాలి లేని లోకలో చరిత్ర ఏకంగా अंधेरे में इशारे सुन खींच रही है स्याह धुन की धुन चुपचाप चले तन मन में झुंकार आत्मा की पुकार सुन तू कर होशियार கருப்பு புகை குரல் உன்னிழலோடு நான் கொலையே சாட்சி நடிக்கின்ற நாடகம் இன்றே அறிவோம் உன் உறவுக்கு விஷமான மூச்சு பெறும் Shadows whisper secrets torn in the dark where hope is born. Don't you dare to scream and run. In this nightmare we're not done. राजा ने राजकुमारी को बंद करने के बाद भी अकाल पाड़ा कम नहीं हुआ। तुरंत राजा ने महापंडितों को बुलाया और इसका परिष्कार पूछा। महापंडितों ने हनुमान मंदिर बनने का उपाय दिया। राजा ने तुरंत हनुमान मंदिर बनना शुरू कर दिया। हर एक शिल्प के ऊपर राजा के वंश का कंकन छपाया। इस तरह होते हुए राजा को राजकुमारी ने सैनिक के साथ भागने की खबर मिली। राज्य में पूरे लोग हंसने लगे। राजा ने इस अपमान को सहा नहीं पाए। इस गुस्से में राजा ने राजकुमारी को खत्म करने का आदेश दिए। गांव वालों ने पूरे राज्य में राजकुमारी को ढूंढने लगे। आखिर में राजकुमारी ने फांसी लगाकर एक घर में दिखी। इस खबर को राजा को बताया। राजा ने गुस्से में कृपा नहीं की। राजा के अपमान की कारक हुई मारा राजकुमारी के दहन संस्कार नहीं किए। एक महान पंडित को बुलाया। अपनी जीवित चरित्र के बारे में एक पुस्तक में लिखकर उस पुस्तक को एक गुप्त स्थान में रखकर रानी के साथ राज्य छोड़कर चले गया। उनके बारे में तो पता चल गया। अब मैं मंदिर ढूंढना बोले तो हर एक शिल्प के ऊपर कंकन को देखना पड़ेगा।
कैसे भी आपको मुझे इस समस्या से बचाना होगा। எரியாததீ என் கருப்பு புகைய குரல் ஓ உன் நிழலோடு நாம் கொலையே சாட்சி நடிக்கின்ற நாடகம் உன் உறவுக்கு விஷமான மூச்சு பெறும் ಪ್ರೀತಿಯ ನಗು ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉಳಿಯದ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಹಾನಿಯಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಎಂಬದ ಗಂಟಲು ಕೊನೆ ഇരുത്തലു ചാക്കുതയോലെ നിഴലുകളിൽ നിന്നെ കാണുലെ ഒന്നും നിന്തൻ കരിയലുകൾ വീണു മരണം പെയ്തു തളർക്കും अच्छा, बहुत ढूंढने के बाद वो महिंदर नहीं मिल रहा। अब एक दिन ही बाकी है, मारा योरानी मुझे मार देगी। अरे ये क्या है? अरे ये भी वो एक ही दिख रहा, सेम है। भगवान बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार देख लूंगा पूरे शिल्प के ऊपर यही कंकन है या नहीं। हाँ, इसी के ऊपर यही है। हाँ, इसी के ऊपर भी यही है। हाँ, इसी के ऊपर भी यही है। ये मंदिर शायद मारा वालों ने बनाया। अंदर जाके पंडित से पूछ लूंगा। कैसा भी फिर के मारा के परिवार वालों से पूजा करानी पड़ेगी। नमस्कार पंडित जी, आप कितने सालों से इस मंदिर में हैं? हमारे पूर्वजों से हम इसी मंदिर में पूजा कर रहे हैं। ये एक बार देखो पंडित जी। एक बार मुझे दिखाओ। हाँ, इस किताब के बारे में मुझे भी मालूम। ऐसा ही एक किताब मेरे पास है, मैं लाके देता हूँ, एक बार देखो। कैसा भी फिर के मारा के परिवार वालों को ढूंढ निकालना पड़ेगा। इस किताब में मारा के बारे में पूरा लिखकर है। ये मारा परिवार वाले आप किधर है पंडित जी? ये मारा परिवार वाले मल्लेश्वरम गांव में है बेटा। ठीक है पंडित जी, प्रणाम। అరే విరాట్ రోహిత్ భాయ్ ఎందుకు మీరు కొట్టుకుంటున్నారు? भाई, इस गांव में पुराने मंदिर का निर्माण किए हुए राज परिवार है क्या? इस गांव में मैं ही राजा हूँ। हमारे ही राजाओं का वंश है। छी, गांव में आते ही ऐसे बंदे से टकराया क्या? ये देखो, जो कुछ भी मैं बोला है इस कागज के ऊपर लिखे है। होना बोले तो आपके हाथ के ऊपर देखो। सेम टैटू। हाँ हाँ, यहाँ यहाँ सेम है। इसमें मैंने जो बोला था ना, मारा योरानी के बारे में है। तुम कहते हो कि हमारे पुरखों को शांति दिलाने के लिए हाँ हमारे रिश्तेदारों को बुलाकर हाँ कर्मकांड और पूजा करनी होगी। ठीक है, वैसा ही करेंगे। बहुत सालों से शांति ना मिलने वाली अपने पुरखों के आत्माओं को बहुत
गंभीर से पूजाएं और कर्मकांड अपने रिश्तेदारों से हम कराएंगे। सब लोग अच्छे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। शांति शांति आत्मा की शांति कलगनी अखंड ज्योति వెలగని पुनर्जन्म लेनी मार्ग में पवित्रात्मा की దొరకని శరీరం వెలగని पुनर्जन्म लेनी मार्ग में पवित्रात्मा की దొరకని శరీరం వెలగని పునర్జన్మ లేని మార్గ में पवित्रात्मा की దొరకని శరీరం వెలగని పునర్జన్మ లేని మార్గ में पवित्रात्मा की దొరకని శరీరం వెలగని పునర్జన్మ లేని మార్గ में पवित्रात्मा की దొరకని శరీరం మట్టిలో కలిసిన मुझे यकीन नहीं था कि मेरे परिवार वाले मेरे आत्मा शांति के लिए ये पूजा करेंगे। अब मैं तुम्हें दिए हुए वचन के अनुसार मेरा सारा सोना तुम्हें दे रही हूँ। सब ठीक है। आपको ये सोना कैसा मिला? हमारे दादाजी क्या हो गए? रुको। सच बोलो, वो मारा युवरानी का सोना है ना? पता चल गया। सोना मेरे हाथ दे दो। रुको। 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 आज मैं तुझे नहीं क्या बोल रहा है शेखर? ये नकली सोना है? तो फिर असली सोना कहाँ है?
इतिहास बदलाने के लिए बहुत लोग आए, इस बार मैं आया हूँ।